मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। आज के बिग बुलेटिन की चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हम आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज के पैनल में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सतपाल सिंह जी, प्रभात अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब और समाजवादी पार्टी से पार्टी के नेता अनिल गंगवार, कांग्रेस से पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय कटियार जी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी जी और संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पांडे जी। आज एक पैनल जुड़ा है और बड़ी चर्चा भी है। अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। अखाड़ा परिषद ने कल बैठक करके ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और कहा है कि अब हमें मथुरा और काशी भी हमें सौंप दिया जाए। हम बातचीत से ये सहमति बनाने की कोशिश करेंगे और बातचीत से अगर सहमति नहीं बनती है तो हम संवैधानिक तरीके से इस मामले में आगे बढ़ने की बात करेंगे। एक चीज भूल रहे हैं हम लोग, आज हम लोगों के बिग बुलेटिन परिवार में नदीम फारूकी साहब तीसरी चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में पहली बार हम लोग बीच में आए हैं। हम लोग स्वागत है भाई। और एक अच्छी परंपरा बननी चाहिए। एक बुलेटिन परिवार है और उसमें नदीम फारूकी साहब को फिर पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो हम फिर वहीं आते हैं कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। ये अखाड़ा परिषद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारी लड़ाई काशी और मथुरा को लेकर के होगी। और वह जन्मभूमि आंदोलन समिति थी उसको लेकर के साधु संत भी बहुत उत्साहित है और इसीलिए ये अभी मंदिर निर्माण का केवल शिलान्यास हुआ है और अभी से काशी और मथुरा का मुद्दा जो है गरमाने लगा है। हम इस तरीके की चीजें सामने आने लगी हैं और लोग इस चीज को लेकर के उत्साहित भी बहुत हैं। तरह तरह की दलीलें आ रही हैं, तरह तरह के पक्ष आ रहे हैं। ये सारी चीजें हैं कि किस तरह से औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वा करके दूसरे धार्मिक स्थल बनवाए या नहीं बनवाए। ये सारी चीजें हैं और ऐतिहासिक तथ्य उनको लेकर के एक औरंगजेब का पत्र है, कोलकाता की एक लाइब्रेरी में रखा बता रहे हैं कि उसमें भी इस ऐतिहासिक तथ्य को लिखा गया है कि उसने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है उन्हें तुड़वा दिया जाए। इसके बाद में ये अपने अपने पक्ष है और दूसरे पक्ष की लोग भी कह रहे हैं, जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि मुगलों ने 800 साल तक शासन किया है हिंदुस्तान पर और उसके बाद में भी भाईचारा बनाए रखा हिंदू मुसलमानों के बीच में, कभी खाई नहीं पड़ने दी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 7 साल की सरकार में ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और उन्होंने कहा कि 800 साल मुगलों ने शासन किया है हिंदुस्तान पर, लेकिन कभी हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई कट्टा, कोई दरार, कोई दीवार नहीं बनने दी। लेकिन ये 7 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें ही ये सब मुद्दे मंदिर मस्जिद के गरमाए जा रहे हैं और इसको लेकर के आंदोलन चल रहे हैं और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है। ये पूरा प्रस्ताव तो ये है कि जो काशी और मथुरा के मंदिर हैं वो हमें सौंप दिए जाए और इस पर कब्जे के लिए माफी मांगी जाए। तो ये सारी चीज है जिस पर आज की चर्चा जिसके आसपास केंद्रित होगी। हम लोग उस पर अच्छे विचार रखेंगे। अपनी सभी पार्टियों के लोग जुड़े हैं, समाज सेवी संगठन संस्कार भारती के से सुरेंद्र पांडे जी, जो जनता की राय है, जनता के बीच में इस तरह के इस काशी और मथुरा को लेकर के जो चर्चा है उस पर अपने विचार रखेंगे। तो हम चाहेंगे कि विजय कटियार जी आज की शुरुआत करें कि किस तरह से अयोध्या हुई हमारी है, काशी मथुरा की बारी है, ये नारा गूंजने लगा है और काशी और मथुरा की तरफ निगाहें लोगों की लगी हुई हैं। विजय कटियार जी, निश्चित रूप से इस समय हमारा मानना है कि जो चीज सामने आ रही है वो ठीक नहीं है और जहां तक ये कहा जाए कि किस शय पर ये चीज लाई जा रही, क्योंकि अब राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया है, अब दूसरे मुद्दे को क्यों लाया जा रहा है।
हाँ अनिल कुमार जी, आप बड़ा ये बता के। जी भाई साहब, ये आज जो मामला अखाड़ा परिषद ने उठाया है, मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अखाड़े से मतलब क्या है? अखाड़े का मतलब है कुश्ती का मैदान। अखाड़े का मतलब है कुश्ती का मैदान। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये पहले से लोगों को आभास था। अखाड़ा परिषद क्या कुश्ती कराएगी समाज में? क्या कराना चाहती है? अभी 1 महीने पहले जब इसका भूमि पूजन हुआ था, इसके बाद जो पूर्व सांसद है राज्यसभा के स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने अपने वक्तव्य, उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी डाल दी है कि ये मथुरा और काशी जो है के लिए हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। आज एक प्यार फिर जो है अखाड़ा परिषद ने दे दिया कि जो है कि साहब हम जो हमें सौंप दो। और ये कोई बात नहीं है, सिर्फ बीजेपी का जो 22 का चुनाव है उसके लिए मुद्दा है। अभी अखाड़ा परिषद के बाद जो है आप देखिएगा विश्व हिंदू परिषद आएगा, बजरंग दल आएगा, तमाम विभिन्न प्रकार के दल आएंगे, आंदोलन होंगे। आप मेरी बात, इस बात को लिख लीजिएगा, आंदोलन होंगे, यात्राएं निकाली जाएंगी और 22 के चुनाव की भूमिका बनाई जाएगी। मैं एक बात कहता हूं, जब राम मंदिर मुद्दा कोर्ट से निपटा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है और पूरे हिंदुस्तान ने इसे माना है, तो अयोध्या के बाद जो है काशी और मथुरा की जो बात हो रही, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाके रख दो और वहां पर जो फैसला आए उसे पूरा हिंदुस्तान मान ले। इसके लिए अखाड़ा परिषद ये कुश्ती कराने की बात क्यों कर रही, समाज में नफरत फैलाने वाली बात क्यों कर रही है? हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही कोई मामला सुलझ सकता है, और ये उसका उदाहरण अयोध्या प्रकरण है और पूरे हिंदुस्तान ने इसे माना है। इसलिए तो हमारे यहाँ कई वकील लोग भी इस चैनल पर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह से कि न्याय से ऊपर कोई नहीं है। जब न्याय से मिल जाएगा तो फिर हमें ये रैली और आंदोलन और यात्राएं, बजरंग दल और इसकी क्या मतलब है? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर फेल हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं, कल जो है योगी जी ने कहा है कि हम बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो विकास की बात करो, पैसे की बात करो। जो हमारा जो है कोरोना के अंदर जो है तमाम गरीब आदमी, व्यापार खत्म हो गया, गरीब आदमी मर गया, उनकी चिंता करिए ना। ये आप जो है काशी को और मथुरा को अदालत के हवाले कर दीजिए, वहां से जो न्याय होगा उसे सब लोग माने। चलिए विजय कटियार जी, ठीक हुआ? जी, निश्चित रूप से आदरणीय अनिल गंगवार जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं ये अभी कहना भी चाहता था कि मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अभी अनिल जी ने कहा है कि अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, तमाम लोगों से आप अपनी बात कहलाएंगे, यात्राएं निकलवाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव में आप वो मुद्दे बता दीजिए जिससे चुनाव लड़ना चाहते हो। बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, व्यापारी हित का मुद्दा है। कौन से मुद्दे आपके पास हैं जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा मानना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था फेल है, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, उसके पास काम के लिए कोई कार्य नहीं है। अगर कुछ बनाना है तो इन लोगों के लिए सोचिए जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जो कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अब हमारी स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से जो देश को बनाने की बात इस समय करनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, जो लोग मंदिर और मस्जिद की इन परिस्थितियों में बात करें, उनके ऊपर बैन लगाएं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं। इनको इस बात को अभी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा ये मानना है। हाँ शुभम जी, देखिए हाँ बोलिए बोलिए। जैसा कि इस समय आज के जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न ये है। पहली बात तो बताना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इसको लेकर सेकुलर पार्टीज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेगी। क्यों करेगी? उसका कारण ये है कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी, आज इनका राजनीतिक आधार अपराध, हत्याओं, लूट, बेरोजगारी के आगे मतलब दब चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अब कोई मुद्दा नहीं रह गया।
इसी के साथ दूसरी बात को मैं इंगित करते हुए बोलना चाहूंगा, अखाड़ा परिषद जिसकी हम भी बहुत इज्जत करते हैं, दिल से उन्हें मानते हैं, उनके द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, जिस मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी कि उन्होंने 8 प्रस्ताव रखे, जिसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि काशी और मथुरा को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इसी के साथ साथ उसी में आगे उन्होंने मांग करी विश्व हिंदू परिषद से कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस आए और हमारे इस आंदोलन में सहयोग करे। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जब यहां पर वो आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ वर्तमान स्थिति में आज करीब काफी समय बीत गया है, सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर पहले से ही एक याचिका दायर है, जो कि विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के द्वारा दायर करी गई है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चेंज किया गया है। तो जब मामला कोर्ट में के अधीन है, तो इस इमरजेंसी मीटिंग का क्या मतलब? पहला सवाल। दूसरी बात, जो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से मांग करी है इसे आंदोलन बनाने के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद का भी एक जवाब आया है, जिसमें आदरणीय आलोक कुमार जी, अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने कहा है कि मेरा विश्व हिंदू परिषद का आधिकारिक बयान के तौर पे कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद का एक मोटो है कि राम मंदिर पूर्णतः निर्माण हो जाए, उस राम राज्य की स्थापना हो। उससे पहले हम अभी किसी भी विषय पर ध्यान नहीं ले जाना चाहते, लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विनय कटियार जी ने बात करी है कि राम मंदिर पूरा हो गया, अब काशी मथुरा पर हम जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 बड़ी बातें सामने निकल के आती हैं कि अखाड़ा परिषद ऐसी परिस्थिति में जब देश की जीडीपी +7% से -23% चली गई है, वहां पर आंदोलन की बात करना क्या इंसाफ है? जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन ऑलरेडी याचिका पड़ी हुई है काशी मथुरा को लेकर, तो क्या विनय कटियार जी को इस मुद्दे पर राजनीति करना आज के समय में न्यायोचित है? तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो 1991 एक्ट बना था, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 के दौरान जितने भी धार्मिक स्थल थे उनको उसी तरीके से रखरखाव की व्यवस्था उनकी करनी थी, उसको संशोधित करने के लिए अब जो कानून लाएगी उसके बिहाफ पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है। लेकिन अगर आंदोलन की बात होती है, इस समय इस कोरोना काल में अगर देश में आंदोलन की बात होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दरख्त हिल चुका है। उन्हें मालूम है कि देश की जनता के बीच में अगर वो जाएंगे तो उन्हें कुछ ऐसा ही हिंदुत्व का मुद्दा चाहिए होगा। हम कृष्ण की भी इज्जत करते हैं, हम राम के भी अनुयायी हैं, लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए यह आंदोलन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? यहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या देश की स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा आंदोलन का इस समय उठाना लाजमी है? भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का जवाब दे, हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, हमारे साथी अनिल गंगवार जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रख दी, इसका समर्थन विजय कटियार जी ने किया। भारत का चुनाव सामने खड़ा है, क्योंकि जनता के हित में तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। सांप्रदायिक और तनावपूर्ण मुद्दे ही उनका बेस होते हैं। अब क्योंकि राम मंदिर का लंबे समय तक विवाद रहने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो गया, अब अगला मुद्दा काशी और मथुरा का जो लेकर चल रहे हैं, उसके सिर्फ तनावपूर्ण वातावरण को पैदा करना और देश और प्रदेश में अराजकता पैदा करना, लोगों को धार्मिक मुद्दे पर एकत्रित करके वोट हासिल कर लेना और पुनः सत्ता में आना, ये सब पीछे से भारतीय जनता पार्टी का काम है। अखाड़ा परिषद या अन्य संस्थाएं तो एक मखौटा है, पीछे से ही भारतीय जनता पार्टी की तमाम चालें जो तमाम लोग समझ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है कि आज देश में व्याप्त बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, भ्रष्टाचार चुनौती नहीं है, कोरोना चुनौती नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं पंगु बन गई हैं, ये चुनौती नहीं है, सीमाएं हमारी असुरक्षित हैं, ये चुनौती नहीं है। आज उन चीजों को ढूंढ कर लाया जा रहा है जो देश के लिए एक समस्या बनती है, प्रदेश के लिए समस्या बनती है। जाहिर है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने
हजारों लाखों जाने गंवाई। ऐसे मुद्दों को ही भारतीय जनता पार्टी का आखिर क्या करना चाहिए, तमाम देशवासी जान चुके हैं ये कार्ड अब चलने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो अपने दल को अवगत कराएं जन भावनाओं से कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, किसानों को अपना वाजिब दाम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, स्वच्छ प्रशासन चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश चाहिए। इसलिए इन भावात्मक मुद्दों को पीछे छोड़ दें। अगर कहीं कोई लिटिगेशन है तो उसको कोर्ट देखेगा। इन मुद्दों को उठाने का ये कतई समय नहीं है। और इस बार वैसे भी हम लोग बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, उसको लड़ने देना चाहिए। और जो लोग इस तरीके की आवाजें उठा रहे हैं, सरकार को चाहिए उनकी आवाजों को रोके, पूर्वक रोके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा 70 साल बाद निपटा है, आप इस देश को दोबारा आग बुझाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। सुदन पाटिल जी। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो अखाड़ा परिषद की जो कल बैठक हुई है उसमें जो प्रस्ताव रहे हैं उसमें एक ही प्रस्ताव भी रहा है कि अयोध्या, मथुरा और काशी को मुक्त कराया जाए। अखाड़ा परिषद अपने आप में स्वतंत्र है, जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं कार्य कर रही हैं, ये उनका मत हो सकता है। समाज में क्या दिशा है, क्या संदेश है, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार का या किसी भी दल की कोई अभी सहभागिता है। जिस समय राम मंदिर का निर्णय आया था, सरसंघ चालक जी ने उसी समय ये कहा था कि राम मंदिर आंदोलन संघ के लिए अपवाद है, संघ किसी भी आंदोलन में नहीं कूदेगा। इसमें मैंने खबर में पढ़ा है कि इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि आदि हिंदू संगठनों से सहयोग मांगा है। परंतु चाहे देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, प्रदेश में अमन चाहती है कि जो भी लोग हैं वो आपस में मिलकर रहें, कि हमारी हो, दिवाली भी हमारी हो, आपस में सौहार्द हो और उस सौहार्द को कायम करने का काम प्रदेश की जनता, शासन और प्रशासन करे। ऐसा राम मंदिर के मुद्दे में देखने को भी मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मैं कहूँगा कि तमाम हिंदू संगठन, तमाम हिंदू नागरिक सभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे कि बल्कि विपक्षी दल भी कि पूर्ण बहुमत से केंद्र में आने के बाद जो था भारतीय जनता पार्टी का कहना कि ये मंदिर क्यों नहीं बन पा रहे। भारतीय जनता पार्टी का स्टार्टिंग से ही ये कहना था कि वो हम सर्वसम्मति से या कानून से बनवाएंगे। आज अगर अखाड़ा परिषद ने ऐसा निर्णय लिया है, अपनी मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को पास किया है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं वो अपनी बात रखेंगे, इसको कहेंगे। लेकिन प्रदेश और देश की जनता अमन चाहती है, विकास चाहती है, आपस में प्रेम से रहना चाहती है, क्योंकि 500 सालों तक अनगिनत लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है राम मंदिर के लिए। ऐसी स्थिति ना हो, जो भी हो आपस में मिलकर हो। ऐसा अखाड़ा परिषद ने भी कहा है कि सहमति बनाने के बाद ही केवल राम मंदिर के लिए ही जान गंवाई गई है, बल्कि दूसरे पक्ष के साथ भी निरंतर हत्याओं का क्रम जारी रहा है। ये बात भी कही है, केवल एक राम मंदिर के लिए नहीं, राम मंदिर के लिए एक वर्ग लड़ा और दूसरे वर्ग ने बाबरी मस्जिद होने के लिए भी प्राण दिए। इस बात को भी स्वीकार करें, वो भी देश के नागरिक हैं, उनकी भी हत्याओं पर आपको अफसोस होना चाहिए। देखिए, 2-3 चीजों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा शेखर जी। एक तो इस चीज को, इस जानकारी को थोड़ा सुधार लें कि 800 वर्ष तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। ये जो इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास 100% गलत है, और जो पढ़ाया जाता रहा वही हम लोग पढ़ते रहे, इसीलिए हमारी दिमाग में भर गया कि मुगलों ने 800 साल शासन किया। मुगलों ने शासन छोटी छोटी जगहों पर किया, ये अलग चीज है, लेकिन संपूर्ण भारत पर कभी भी मुगल शासक 1 वर्ष भी शासन नहीं कर सके। दूसरी बात, जो अभी आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती, कानून व्यवस्था पे नहीं लड़ सकती, तो सत्ता पक्ष चुनाव किस मुद्दे पर होगा ये तय नहीं करती। ये विपक्षी दल के नेताओं की भी ये क्षमता होनी चाहिए कि उनके मुद्दों पर चुनाव हो। राजीव गांधी की जब सरकार थी, तब विपक्ष में
तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी और बफोस के मुद्दे पर पूरे देश में अलख जगाई। तब सत्ता पक्ष ने कोई मुद्दा तय नहीं किया था कि किस मुद्दे पर चुनाव होना है, तब विपक्ष ने तय किया था कि इस मुद्दे पर चुनाव होना है, और फिर बहुत वीपी सिंह प्रधानमंत्री भी बने थे। ये कहना कि भाजपा ही चाहती है उसके अनुसार चुनाव होते हैं, भाजपा चाहती है काशी और विश्वनाथ का मंदिर का चुनाव आए, इस आधार पर चुनाव हो, तो ये भाजपा पर आरोप नहीं, अपने गरेबान में झांके कि हम खड़े कहां पे हैं। नंबर 3, अखाड़ा परिषद ने जो प्रस्ताव पास किया है, ये आज का प्रस्ताव नहीं है। हिंदू समाज ने 3 धार्मिक स्थलों की बात आज से 50 साल 60 साल पहले कही है कि अगर मुस्लिम समाज जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और अयोध्या के राम मंदिर को, अगर हमारे आराध्य राम की जन्मभूमि को हमको जो है सहमत से या उससे सौंपते हैं, तो हम अन्य जगहों पर बात नहीं करेंगे, अन्य जगहों की मांग नहीं करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर मुस्लिम समाज ने आम सहमत से नहीं दिया, उसके लिए मीन में एक चरम सीमा तोड़ दी है। और जब आज उस कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बना है, तो फिर उसके बाद ये अपेक्षा करना कि काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुद्दे पर संत समाज अपनी बात नहीं कहे, ये कैसे हो सकता है। और अगर कानून की बात की जाएगी तो इस भारतवर्ष में 40,000 मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम शासकों ने तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं। कानून की बात होगी तो फिर 40,000 मस्जिदों पर भी कानून की बात होगी। और अखाड़ा परिषद कोई भाजपा का अंग नहीं है, आरएसएस का अंग नहीं है, ना विश्व हिंदू परिषद का अंग है। वह स्वतंत्र संस्था है, इस देश की सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और उसको अपने विचार रखने का, इस सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस समाज को सुरक्षित रखने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के 135 करोड़ लोगों की आवाज को लेकर के काम कर रही है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास का काम कर रही है। जब समाज जैसा चाहेगा उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपने अपने निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस प्रकार के आंदोलन में अभी शुरुआत में कोई बात नहीं कहेगी, लेकिन जब समाज उसके लिए तैयार होगा तो भारतीय जनता पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वह समाज के अपने को प्रस्तुत करे और उनकी बातों को सुने और उनके निराकरण को कराने का प्रयास करे। और जहां तक ये विपक्ष के लोगों का मुद्दा है, तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को तय करना चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उनके मुद्दों पर राजनीति हो। भाजपा की राजनीति क्यों हो? हेलो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही सफल जी? अच्छा मुझे बोलना है। हाँ, आवाज आई? आ रही है। आपकी आवाज देखिए शेखर जी, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, ये इसको एक खुद मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई मतलब ही नहीं है, आरएसएस का भी कोई मतलब नहीं है, बजरंग दल परिषद का कोई मतलब नहीं है। भाई इस टाइप की बात जब आएगी तो वो आप ही का मुद्दा होता है। अरे भाई, विश्व हिंदू परिषद करे, बजरंग दल सब नहीं बनाया था नरेंद्र भाई, इसके पीछे हमने आप सबको सुन लिया था। आप इतनी देर आप बोलते रहे, मैंने आप सबको सुना है। अब थोड़ी देर आप वहीं से करवाते हैं। नहीं भाई, हमने आपको सुना ना, आपने जो बोला मैंने सुन लिया। अब हमने बोला तो 5 मिनट हमारी भी सुन लीजिए। आप बात को जवाब दीजिए। तो नहीं, मैंने नहीं टोका। दूसरी चीज उसमें से ये है कि आप जब बात कर रहे हो उसकी 2 बातें, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी, एक सब लोग कह रहे थे कि मुगल शासक थे, बड़े अच्छे लोग थे। क्या अच्छे लोग थे? 84 मन जनेऊ औरंगजेब ने इकट्ठे कराए थे। अब गुरु किसने कहा? अभी तो ये बात तो हुई भी नहीं है सतपाल जी। करो, ये बात कहाँ से आ गई? पार्टी नहीं आई अभी, मुगलों से नहीं चाहिए अपने को। एक आरोप आप लगा दिया, एक झूठा आरोप हम लोगों ने। मुगल कोई पार्टी नहीं आई है। वंशज नहीं मानते हैं।
और जो लोग उनको जोड़ते हैं वो इस देश में नफरत वाले बीज को फिर से पनपाना चाहते हैं, इसलिए वो विषय खत्म करना चाहिए। इस देश का मुसलमान यहीं का रहने वाला है और हमारे ही सबका पूर्वज था। ऐसा नहीं था कि वो वहां कोई अरब कंट्री से जो मुगल आए तो उनके साथ आया था या उनकी संतान है, ऐसा नहीं है। और इसलिए वो विषय इसमें आना ही नहीं चाहिए मुगल और फलाने का। आज का जो विषय है वो ये विषय है कि अखाड़ा परिषद की वो अपना सोच है, इसमें न इशू ये भाजपा का है न आरएसएस का है। विश्व हिंदू परिषद ने पहले एक बार प्रस्ताव पास किया था, बहुत पहले की स्टार्टिंग की बात है, 3 मंदिर की बात की थी। 3 मंदिरों के लिए जब उन्होंने कहा था तो विषय था। एक बार राम जन्मभूमि का जब विषय आ गया और उसमें भाजपा से ही ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये सवाल कौन करता था चुनाव? आप जानबूझ के उसको इशू नहीं बनाना चाहिए और उसको इतना महत्व तो नहीं देना चाहिए कि अखाड़ा परिषद ने क्या कहा। वो एक अपना धार्मिक संस्था है और अखाड़ा परिषद के लोग ही नहीं, अभी बहुत लोग इसको क्रेडिट लेने के लिए अब उनको लग रहा है कि कोई विश्व हिंदू परिषद के सारे लोग समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। आरएसएस के सारे लोग समर्थक हैं, सारे अखाड़े, ऐसा भी नहीं है। उनको सबको लग रहा है कि राम जन्मभूमि की क्रेडिट विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के लोग ले गए और इसलिए जो बचे हुए लोग हैं इनके लिए हम आंदोलन करें, इसकी क्रेडिट हम लें। ये कुछ बयान क्रेडिट लेने के लिए भी दिए जाते हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि जो अखाड़ा जिसने इसमें बयान दिया है पूरे देश भर में बड़ा आंदोलन खड़े करने की स्थिति में नहीं है। ये लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और संविधान की व्यवस्थाओं का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अभी लोग कह रहे थे कि इशू नहीं था। हमने 2017 का चुनाव, उसके बाद जो 2014 के बाद अभी वाला जो हमने चुनाव लड़ा है 2019 का पार्लियामेंट का, ये चुनाव हमने विकास के मुद्दे पर ही लड़ा है, हमने अपनी उपलब्धियों पे लड़ा है। ये चुनाव हमने काशी और विश्वनाथ मंदिर पर, राम जन्मभूमि पे नहीं लड़ा है। आप ही लोग कहते थे कि मंदिर नहीं, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे। भाजपा नहीं बोलती थी कि हम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए ये हमारी कोई किसी एजेंडे में नहीं है, हमारे किसी प्रस्ताव में नहीं है। हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव भाजपा ने पास नहीं किया कृष्ण जन्मभूमि और जो हमको मिल जाए। हाँ, राम जन्मभूमि का इशू भाजपा के उसमें आ गया था, शुरू में नहीं था, बाद को जब भाजपा के लोग उसमें से गए और उनके विषय में आया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इस विषय को लेकर और कई लोग बड़ा उसमें होशियारी में, अब आप काहे के लिए मुगलों की बात करते हो? इस देश में कितने अच्छे साथ उनकी बात करने का, जो इस देश का मुसलमान हमारा खून है और हमारे ही आप इनके 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी आप देख लीजिए, ये सब हिंदू थे, परिवर्तित हुए हैं, कहीं न कहीं किसी कारण से हुए होंगे। ये मुगलों के पाप के कारण ऐसा सब हुआ है। उन्होंने लोगों के साथ जबरदस्ती की है। लोगों के गांव में एक कुआं में, हमारे यहाँ अभी वो कुमरौर में हमारी ननियाल थी, तो वो लोग होली दीपावली मनाते थे। हमने कहा ये लोग कैसे अलग हो गए? बोले इनमें एक कुआं में किसी ने कह दिया गोमांस पड़ा था, पानी पी लिया, पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो गया। ये हमारे समाज की कुरीति भी थी, ये हिंदू समाज की थोड़ी चीजों, इसलिए ये विषय है, तमाम जो संगठन है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि राम मंदिर हमारे आराध है लेकिन राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है। ये बात कई बार कही जाती रही और यही बात कुल मिलाकर के जो ऐतिहासिक तथ्य है उन पर तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। और जब लोगों ने किया है वो उन्होंने गलत काम का मतलब संविधान की व्यवस्था शुरू की है और संवैधानिक तरीके अनायास से शुरू हो गए। तमाम से संगठन है, तमाम आंदोलन सेवा संगठन है जो ये सब काम करते हैं। तो ये सारी जो प्रथम चक्र की चर्चा है उसको लेकर के अब आप क्या कहना चाहेंगे नदीम फारूकी साहब? जी देखिए, ये कितना भी सफाई ये दें कि हमारा मुद्दा नहीं है, हमारे लोग नहीं है, हमसे संबंधित नहीं है, ये सब आप ही की पैदा करता है। अंततः इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है ना। अखाड़ा परिषद या विश्व हिंदू परिषद तो राजनीतिक दल नहीं है, ये शुरुआत उनसे ही करवाते हैं। ये धीरे धीरे अपना काम करते हैं, उसी पैटर्न पे आना चाह रहे हैं। चुनाव सामने दिख रहे हैं 22-24 के, बस यही एक बात है, इससे इनकार नहीं भाई जी तो सांप्रदायिक वातावरण देश का क्यों बनाना चाहते हैं? आपने काम किया के साथ चाहिए, गरीबों के लिए काम किया है, आपने बेरोजगारों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, देश हित में काम किया होगा, आपको चुनेगी। वातावरण खराब करते हैं। इस सेकुलर देश का ढांचा जो आप चले आ रहे हैं, इस
धर्मनिरपेक्ष देश का स्वरूप को साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आप संविधान के साथ आपने लगातार खिलवाड़ किया, संविधान का मूलभूत उद्देश्य है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, उसका आपने करने का काम किया। ये काम आप कब तक करेंगे? आप कब तक बेनकाब होते जा रहे हैं? आप जनता की नजर में, विपक्ष की नजर में आप बेनकाब हो चुके हैं और अपना पर्दा जो ढका है उस पर्दे को कोई ढका रहने दीजिए और जितना आपको समय मिला जिसमें आप ईमानदारी से देश की जनता की सेवा करें, बस यही आपका दायित्व कर रहे हैं। और जो वो भी हमारी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे आदरणीय प्रभात अवस्थी जी ने कहा कि मुद्दे तो विपक्ष बनाता है। अरे मैं कह रहा हूँ मुद्दे अगर विपक्ष बनाता है तो सरकार में रहने वाले लोग बात तो करें बेरोजगारी की, युवाओं की, महिलाओं की, व्यापारियों की, बात तो करिए। आप इन मुद्दों पे चर्चा तो करिए। अर्थव्यवस्था की, देश डूब रहा है, आप इसको कैसे उबारेंगे, कैसे निकालेंगे, इन मुद्दों पे चर्चा तो करिए। विपक्ष की राय लीजिए। बहुत विषम परिस्थिति देश में चल रही है। विपक्ष को इतना ताकतवर होना चाहिए, वो उस बात पर विवश कर दे कि वो बात करने को मजबूर हो सत्ता पक्ष। नहीं निश्चित रूप से ताकतवर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहिए, आप देश की जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। देश की जनता मानता है कि वो बात कर रहा है, सत्ता पक्ष उनके लिए काम कर रहा है। आपको लगता है कि अगर नहीं कर रहा है तो आपको मजबूर कर लिया। चुनाव में आपको मालूम हो जाएगा। वो चुनाव का विषय बात की बात है, बात आज की है। अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष उन पर अपना दबाव बनाए कि इन मुद्दों पे बात हो, तो आप तो करते करिए। उनके खिलाफ जो है आप जाइए, प्रेस करिए, आंदोलन करिए, आंकड़े बताइए, अपनी सरकार से हमारी सरकार के तुलना कीजिए। ये सब उसमें से विषय हैं भाई। लोकतंत्र में अपनी बात कहने की सबको स्वतंत्रता है भाई। देखिए इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि इस वक्त जो सत्ता चल रही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं चल रही है, वो हिटलर शाही चल रही है। वरना आप देख लीजिए कितने आंदोलन हो रहे हैं, किस तरीके से आंदोलन कुचले जा रहे हैं। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के पैनल में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है कि इस मुद्दे पर मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानकारी नहीं है, जिस तरीके से आपने बात घुमा दी कि सिर्फ अखाड़ा परिषद ने बात कही। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कटियार जी ने आधिकारिक दिया है, मथुरा काशी की हमारी तैयारी है। ये इसलिए दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर का फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बहुत बुलाने का प्रयास किया, लेकिन देश की बौद्धिक क्षमता वाली जनता ने वहां नकार दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट दिया उस मुद्दे की। इस वजह से अब एक बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इस वजह से इस मुद्दे को राइज किया, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने इस बयान दिया है क्या था घुमाइए, इसी मुद्दे पर रहिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात, विनय कटियार जी ने अगर ये बात उठाई है तो क्या विनय कटियार जी सुप्रीम कोर्ट का याचिका दायर है, उसका सम्मान जनता पार्टी की जो ये गलत नहीं है भाई। भाजपा के किसी नेता का, प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का, महामंत्री का, अध्यक्ष का किसी का बयान आया है? दोहरी राजनीति करती है, कार्रवाई करिए वो दिया और उनके अध्यक्ष की जवाब दिया। ये तो जनता को सीधे सीधे धोखा वाली बात है, क्योंकि आपके कुछ नहीं होता। जब आपके लीडर इस मुद्दे को उठा रहा है तब संत समाज ने मांग करी, तो क्या बुराई है? संत समाज को ये मालूम है कि इस मुद्दे को उठा के तभी उस पर आंदोलन बढ़ेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, बताने का प्रयास करें कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, आपका आंदोलन का तरीका बड़ा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप भाजपा लड़ रहे हैं,
ताकत है तो आप विरोध करिए, इसका कहिए कि ये गलत है और जाके अखाड़ा परिषद के खिलाफ प्रदर्शन करिए। जिन्होंने क्या बात कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद की नहीं हो रही, फिर आपने जनता को आपने फिर जनता को गुमराह प्रयास किया। ऐसे विध्वंसकारी संगठनों को जो देश को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं, इनको प्रतिबंधित करिए। ये देश हित के संगठन नहीं है। किसी प्रदेश का बयान आया, बोले प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले ना उसके खिलाफ, उनका कोई बयान आया इसके खिलाफ? आज हमें भाई उनका बयान आना चाहिए ना इसके खिलाफ, बोले कि भाई हमें काशी और विश्वनाथ की बात नहीं करना चाहिए, ये जो है उसको और अखाड़ा परिषद का बयान करे थे खिलाफ। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस के किसी पदाधिकारी का बयान आना चाहिए ना। क्लियर करिए, विनय कटियार भाजपा में है कि नहीं है? विनय कार्यकर्ता है और बयान पार्टी का अधिकृत कार्यकर्ता नहीं देता है। कार्यकर्ता बोल सकता है, वैसे बोलता है। भैया भाजपा का अधिकृत बयान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देता है। और ये शायद कांग्रेस में व्यवस्था हो सकती है कि शिवम तिवारी राहुल गांधी की जगह बयान दे सकते हो, तो अलग बात है। हमारे में नहीं है। विनय कटियार में नहीं है। विनय कटियार जी जब सक्रिय पॉलिटिक्स में थे तो प्रदेश अध्यक्ष इस नाते जो बयान देते थे वो भाजपा का बयान होता था। आज विनय कटियार जी आपने हाशिए पे ला दिया है। विनय कटियार जी को सक्रिय पॉलिटिक्स में आदमी कोई किसी से बना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री ने, प्रवक्ता ने उनके समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। और देने की जरूरत क्या है भाई, जब पार्टी क्या वो इश्यू नहीं। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। अयोध्या है, मथुरा काशी की बारी है, इस विषय पर एक चर्चा की शुरुआत हुई है। और निश्चित रूप से जब ये मुद्दा बनेगा, आंदोलन चलेगा, तो इस पर कई तरह की चर्चाएं होंगी, कई तरह के घटनाक्रम जुड़ेंगे। आज हम लोग इस चर्चा को यहीं पर फिलहाल विराम दे रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं अपने शहर में, उसको लेकर के निश्चित रूप से सबका दुखी होना बहुत स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता SRS यादव का निधन हुआ है कोरोना से चलते हुए। हमारे फर्रुखाबाद में एफटेक के करता दुबे जी का निधन हुआ है, वो बहुत दुखद है। वीरेंद्र सिंह राठौर जी के पिताश्री का निधन हुआ है, वो बहुत दुखद है। और कई प्रमुख लोगों के निधन आज की तारीख में हुए हैं, बहुत दुखद है, सारे मन व्यथित है। और शहर के लोग, शहर के प्रतिष्ठित लोग, और जब बीमारी के कारण असामयिक मौत लोगों की होती है तो निश्चित रूप से हम सबका दुखी होना स्वाभाविक है। आज के बिग बुलेटिन परिवार के लोग इन सभी प्रमुख लोगों के निधन पर बहुत दुखी हैं। और हम चाहेंगे कि 1 मिनट मौन करके आज के इस कार्यक्रम को हम विराम दें और कल की चर्चा के लिए बिग बुलेटिन को स्थगित करें। ओम शांति। ओम शांति। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।